वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग काफी समय के बाद मिल रहे हैं। आई थिंक एक या दो हफ्तों से दो या तीन हफ्तों से हम लोग बुधवार का सेशन नहीं ले पा रहे थे। फेस्टिवल सीजन भी थी, बलराम पूर्णिमा, फिर उसके बाद जन्माष्टमी, राइट। सो वी हैड वेरी नाइस इंटरेस्टिंग सेशंस। जन्माष्टमी के पहले हम कैसे भगवान के आविर्भाव के लिए अपनी चेतना को बनाए, उसके विषय में हमने सुना था। फिर ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने जन्माष्टमी में बहुत अच्छी सेवा की। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी मेमोरेबल। आप सभी को भी बहुत आनंद हुआ होगा भगवान की सेवा करने में। सो आज का टॉपिक, अभी हम आज से एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल साइंस के, जिसमें हम बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें लेने वाले हैं, है ना। काफी जैसे आप देख रहे हैं कि भगवत गीता या भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है उसमें दोनों चीज है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में दोनों चीजें लिखी हुई है। एक जिसको कहते हैं ज्ञान, नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज। जैसे आत्मा ज्ञान हो गया तो वो थियोरेटिकल नॉलेज है, क्योंकि समझना है हमें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो थियोरी हो गया। और उसके बाद एक प्रैक्टिकल चीज होती है कि उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करें। तो अभी जो हम कुछ 8 या 10 सेशन लेने वाले हैं, वो प्रैक्टिकल के ऊपर होगा। तो आज हम उसको इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ये हर एक सेशन को अटेंड करिए। मतलब जैसे आप सभी ने टॉपिक देखे होंगे ना, बहुत ही सुंदर सुंदर टॉपिक है जो ग्रुप में आपने देखा होगा। इसमें से आज हम देखेंगे कि मनुष्य जीवन जब हमें मिला है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मनुष्य जीवन का। एक सेकंड ना। यस, सो मनुष्य जीवन में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके विषय पे हम चर्चा करेंगे आज। तो जैसे अगर आप लोगों को याद है तो जब हमने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स शुरू किया था, तो फर्स्ट सेशन जो था हैप्पीनेस इक्वेशन, सुख की खोज, या कैसे हम वास्तविक तौर पर सुखी हो सकते हैं, सुख क्या है, दुख क्या है, उसके विषय में चर्चा किया था। उसमें हमने सब एक श्लोक डिस्कस किया था जो कि महाभारत से है। वो श्लोक इस तरह से है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीना पशु भी समाना। तो वहां से हमने शुरुआत किया था जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का। ये 6 दिन का कोर्स था। उसमें शुरुआत में ही हमने बताया था कि एक पशु के बीच में और एक मनुष्य के बीच में, पशु इन द सेंस कोई भी योनि ले लीजिए, चाहे वो मछली हो, पशु हो, वृक्ष हो, कोई भी हो, 4 चीज कॉमन है। एक है आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो खाना, आहार मतलब खाना, फिर निद्रा सोना, भय मतलब अपना रक्षण करना, और मैथुन बच्चे पैदा करना। तो ये 4 चीज कॉमन है एक पशु में और हमारे बीच में। तो क्या चीज है जो विशेष है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो एकमात्र धर्म है। फिर हमने देखा था धर्म का मतलब है स्पिरिचुअल इंक्वायरी, है ना, तत्व जिज्ञासा। तो जिज्ञासा जो है, जैसे अभी आप सभी लोग कितने लोग हैं अभी हमारे साथ? 18 लोग हैं इंक्लूडिंग मी। तो हम सभी लोग मनुष्य हैं, राइट। हम में से ये 18 में से कोई भी व्यक्ति कोई पशु नहीं है ना, कि ओहो हो ये तो कुत्ता भी सुन रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो डॉग कैन नॉट हियर, कैन नॉट अंडरस्टैंड, सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। सो दैट वे वी अंडरस्टैंड
कि ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरिंग फॉर द हायर ट्रूथ, वो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। जैसे समझ लीजिए, हमने देखा है, अनुभव है ना, कि हम गाड़ी चला रहे हैं और रास्ते में गाय या भैंस ना बीच में खड़ी है। अब कितना भी हॉर्न करेंगे, कितना भी हॉर्न बजाएंगे, मगर वो हिलेगी भी नहीं, या फिर मुश्किल से हिलेगी। तो ये पशु की बुद्धि है, तो समझ नहीं पाते है ना। बट मनुष्य अगर ऐसा नहीं कर सकता। मुझे याद है, अभी हम जब मैं द्वारका आया था गाड़ी लेके, तो यहाँ से पहले मैं राजकोट होके पोरबंदर गया है, तो राजकोट तक और राजकोट के बाद पोरबंदर तक रास्ते में इतने सारे कैटल्स थे ना, मतलब गाय इतनी सारी बैठी हुई थी कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वो राइट इन द मिडल ऑफ द हाईवे, कोई डर नहीं है। डर नहीं इन द सेंस दे डोंट हैव दैट कॉन्शियसनेस, उनका उतना बुद्धि नहीं है कि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, मुझे हर्ट हो सकता है। बट एक मनुष्य ऐसे बैठ नहीं सकता बीच में, है ना, नहीं तो वो मनुष्य की बुद्धि नहीं है ऐसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूसरा, हमने ये भी देखा है कि जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं, तो वहां पे कोई पशु होती है, अगेन गाय होती है, तो वो गाय या भैंस या कोई भी, तो वो क्या करता है, या फिर बकरी है, तो वो क्या करेंगी, वो जाएगी और वो वहां पे जो सब्जी वाला है वहां पे जाएगी, वो खाने का प्रयास करेगी, फिर वो उसको मारेगा, फिर वो चली जाएगी, फिर 15 मिनट बाद वापिस आएगी, सेम चीज करेगी। वो भूल जाती है, गाय भूल जाती है या पशु भूल जाता है कि अरे यहाँ से तो मुझे मारा हुआ था, तो मुझे यहाँ वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनका सिर्फ फोकस उसी पे है, आहार खाने पे। मगर जैसे आप सोचिए कि आप अपने कोई रिश्तेदार के यहाँ गए, है ना, कोई सगे संबंधी के यहाँ गए, और आपको वहां पे उचित सत्कार नहीं दिया गया, पानी भी नहीं पूछा, या फिर आपको अच्छी तरह से बातें नहीं की, या फिर आपका अपमान किया गया, तो आप बोलेंगे अभी मैं लाइफ में कभी उसके घर पे नहीं जाऊंगा। आपको याद रह जाता है कि नहीं, मतलब ही डजंट केयर अबाउट मी, सो व्हाई शुड आई गो देयर। तो क्यों? क्योंकि हम मनुष्य है, हमारी बुद्धि विकसित है उनसे, इसलिए हम समझ सकते हैं। जैसे एक और चीज देखते हैं कि जो कसाई खाना होता है, कसाई खाना, वहां पे ले जाने के लिए जो भी पशु है, वो पशु को वहां पे बांध के रखते हैं और उनको खाना खिलाते हैं, उनको घास खिलाते हैं, जो भी खाता है वो खिलाते हैं। और वो बड़े 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 मौज से खाता है वो पशु। उसको पता नहीं है कि इसके बाद मेरा टर्न है, मैं नेक्स्ट हूं, मुझे काट दिया जाएगा। तो ये पशु सोचता नहीं है और वो खाता रहता है। और सोचिए कि 100 लोगों को खड़ा किया है, मनुष्य को, उसमें से सबको आइसक्रीम दिया गया है, चलो आइसक्रीम खाओ, सब आइसक्रीम खा रहे हैं, और पहले वाले को बुलाया और उसको वहां मार दिया। तो बाकी के 99 क्या आइसक्रीम खाते रहेंगे? तो तुरंत भाग जाएंगे आगे, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत रिस्की है, भागो यहाँ से। क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धि है। तो ये कुछ उदाहरण से हमने समझा कि मनुष्य और हम में अंतर तो, मनुष्य और पशु में अंतर तो है, राइट। क्या अंतर है कि पशु जो है वो ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन इसी के लिए कार्य करता है। तो आगे हम देखेंगे डिटेल में। और जो भी उसका, ऐसा नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है, कि कोई बोलेगा कि नहीं हमें बुद्धि है उनमें बुद्धि नहीं है, नहीं, उनमें भी बुद्धि है, मगर वो बुद्धि का उपयोग करते हैं यही 4 चीजों के लिए, आहार, निद्रा, भय और मैथुन के लिए, राइट। अगर हम भी यही कर रहे हैं कि इसी 4 चीजों के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, कैसे अच्छी तरह से हम धन कमाएं, कैसे अच्छी तरह से अपनी रक्षा करें, कैसे अच्छी तरह से और हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे घर में रहे, अच्छा इंद्रिय भोग करें, देन वी आर नो बेटर देन एनिमल्स। इट इज, आई मीन, अनफॉर्चुनेटली इट इज अ फैक्ट। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड, है ना। सो मनुष्य जीवन का विशेष अधिकार क्या है? तो विशेष अधिकार ये है कि जब मनुष्य ये प्रश्न पूछता है कि मैं क्यों दुख में हूं, वाई एम आई सफरिंग, मुझे दुख क्यों आ रहा है, मुझे दुख चाहिए नहीं, बट वाई एम आई सफरिंग। फिर और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? आप में से कौन बताएगा? यू कैन जस्ट मेंशन, क्या क्वेश्चंस है जो मनुष्य पूछ सकता है? जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, क्यों दुख आ रहा है मुझे, ये एक प्रश्न मनुष्य पूछ सकता है, पशु नहीं पूछ सकता। तो ऐसे और कौन से प्रश्न हैं जो एक मनुष्य पूछ सकता है जो पशु नहीं पूछ सकते हैं? क्या लगता है आपको? कहाँ से मुझे खाना मिलेगा? ये तो पशु भी पूछ सकता है ना, कि कहाँ से खाना मिलेगा। एक एक कबूतर भी पूछता है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट
सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। अब क्या लगता है और कौन से क्वेश्चंस है जो एक मनुष्य को पूछने चाहिए जो उसको पशु से भिन्न करते हैं? यस। मेरा जन्म किस लिए हुआ है प्रभु जी? हम्म। मैं इस मैं दुनिया में यहाँ किस आया लिए क्यों हूँ? हूँ? किस मैं यहाँ उद्देश्य किस से लिए आया हूँ? हूँ? यस, वेरी गुड। Why I'm not feeling satisfied? हाँ, शांति क्यों नहीं मिल रही है, सुख क्यों नहीं मिल रहा शांति। है? यस यस, वेरी गुड। संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है? किसी कोई और बता रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी वास्तविक पहचान क्या है? यह आपको बताना चाहेगा? मैं अच्छा वक्त कैसे बनूं? अच्छा, हाँ, तो मतलब भगवान के विषय में, अगेन भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सकता है कि भगवान कौन है, मेरा उनका संबंध क्या है, क्या मतलब मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, इस तरह से। सो इस तरह के प्रश्न हम पूछ सकते हैं, एक पशु नहीं पूछ सकता है ना। तो दीज आर, या फिर मृत्यु, मृत्यु के विषय में इंक्वायरी कि मृत्यु के बाद क्या होगा, मुझे मृत्यु क्यों आती है, मुझे मृत्यु चाहिए नहीं, मगर वाई एम आई फोर्स टू डाई, मुझे मजबूर क्यों किया जा रहा है मृत्यु के लिए, है ना। और मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद कोई जीवन है? तो इन सब चीजों को कहा जाता है ब्रह्म जिज्ञासा। इस आप सबको याद रखना चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब सब जानते हैं, इंक्वायरी। ब्रह्म का मतलब है स्पिरिचुअल इंक्वायरी। सो स्पिरिचुअल इंक्वायरी मतलब संस्कृत में ब्रह्म जिज्ञासा। सो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र का सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है। कि अतः, अथ मतलब अभी, अतः अभी हम ये जिज्ञासा कर रहे हैं कि हम कौन है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि ब्रह्म क्या है, स्पिरिट, स्पिरिट क्या है, स्पिरिट सोल कौन है, स्पिरिट सोल क्या है, उस तरह से। सो दिस इंक्वायरीज वी शुड हैव, राइट। जैसे अदरवाइज क्या होगा, हम फिर पशु के पशु जैसे ही रहेंगे ना, अगर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे। तो जैसे समझिए, जो डायमंड होता है, डायमंड, हीरा, तो सबसे पहले जब हीरा रॉ फॉर्म में आता है, रॉ फॉर्म में, तो वो चमकता नहीं है, तो वो डल होता है, वो काला होता है। जब वो निकलता है कहीं से भी, पर्वत के ऊपर से निकलता है या जमीन में से निकलता है, कहीं से भी निकलता है जब हीरा, तो वो कार्बन का फॉर्म है ना। तो इट इज बेसिकली डल, ब्लैक होता है या फिर डार्क होता है। फिर धीरे 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 उसको पॉलिश करते हैं ना। पॉलिश, हमारे सूरत में बहुत सारे डायमंड फैक्ट्रीज है, तो क्या करते हैं, पूरा दिन पॉलिश करते रहते हैं, पॉलिश, और फिर चमकने लगता है। और जब वो हीरा चमकता है तो फिर लाइफ टाइम चमकता है, और वो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। तो हमारा ये मनुष्य जीवन भी हीरे की तरह है, मगर हम क्या करते हैं, हम उसको चमकाते ही नहीं, पॉलिश ही नहीं करते। इसको स्पिरिचुअल पॉलिश करना चाहिए, आध्यात्मिक पॉलिश देना चाहिए हमें। कृष्ण कथा का, भक्तों के बीच में रहने का, श्रवण कीर्तन, जब ये पॉलिश होता रहेगा, है ना, तो फिर वो चमकता रहेगा, नहीं तो वो डल हो जाएगा। एंड ऐसे हमें चमकाना है इसको कि वो लाइफ टाइम तक, और इस जीवन के बाद भी, ये हीरा, उसको मनुष्य जीवन की वैल्यू बनी रहे। दैट इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी, पॉलिश का मतलब है हमारे संस्कार, हमारे नवदा भक्ति, जो भी हम भक्ति का कार्य कर रहे हैं, उसको पॉलिश में हम कंसिडर करते हैं। बेसिकली इट इज सेड दैट हमारे अंदर दो लोग रहते हैं। एक होता है एंजल, एक होता है एंजल, एक होता है एनिमल। एंजल एंड एनिमल दोनों रहते हैं हमारे अंदर। अभी हम किसको खिलाते हैं उसके ऊपर है, whom we are feeding। अगर हम एक एंजल का मतलब क्या है कि मतलब एक अच्छा व्यक्ति, और एनिमल मतलब एक देवी और आसुरी, समझिए ना, आसुरी प्रवृत्ति भी है हमारे अंदर और देवी प्रवृत्ति भी है। तो अगर हम एंजल, देवी प्रवृत्ति को भोजन कराते हैं, मतलब हम अच्छे एनवायरमेंट में रहते हैं, सत्व गुण में रहते हैं, बुरा मतलब कोई प्रकार का पाप कर्म नहीं करते, तो धीरे 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 हम शुद्ध हो पाते हैं, प्योर लाइफ जी पाते हैं। मगर परंतु अगर हमारा एसोसिएशन खराब रहेगा, अगर हम गलत चीजों में लिप्त रहेंगे, तो फिर धीरे 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 हम वापिस पशु के स्तर पर आ जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट whom we are feeding to, है ना। सो आई विल शेयर one very nice shloka with you. This is very nice shloka, आप लोगों को दिख रहा होगा होपफुली। तो ये भागवतम के 11वें स्कंद में 20वें चैप्टर में श्लोक आता है, जिसमें कहा गया है, नृदेह माध्यम सुलभम सुलभम सुदुर्लभम लवम सुकल्पम गुण गुरु कर्णधारम
मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान नृदेह माध्यम, नृ मतलब मनुष्य जीवन, नृदेह देखिए ह्यूमन बॉडी, नृ नृणाम, नृणाम का मतलब होता है नर, तो नृ शब्द आता है नरों से, नर मतलब मनुष्य देह, नृदेहम मतलब मनुष्य देहम, आद्यम मतलब ये जो भी आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए उसका ये स्रोत है। मनुष्य जीवन जैसे मेन स्पीशीज ऑफ लिविंग स्पीशीज है, 84 लाख योनि में से ये 4 लाख योनि है वो मुख्य है। सुलभम, सुलभम मतलब क्या है कि वैसे ही मिल जाता है। आप 84 लाख योनि में घूमते घूमते कभी ना कभी तो मनुष्य जीवन पे आने ही वाला है, तो वो वैसे तो मिल ही जाएगा, मगर सुदुर्लभम है, मगर वो है दुर्लभ। ऑलमोस्ट सुलभ भी है मगर सुदुर्लभम ही। सुदुर्लभ किस तरह से, क्योंकि ये एक बार मिल गया, अगर गंवा दिया तो फिर वापस हमें याद रखना पड़ेगा, वापस हमें वेट करना पड़ेगा दैट 84 लाख योनि पूरा कंप्लीट कर होने तक, है ना। और फिर उसके बाद बताया है कल, मतलब इसकी एक एनालॉजी बताया गया है, भवाब्धिम, जैसे यहाँ बताया भवाब्धिम, भव अब्धिम। देखिए अवधि का मतलब होता है महासागर, विशाल, जिसको अम्बुधि भी कहते हैं, अवधि कहते हैं, इस तरह से। तो भव, भव मतलब ये मृत्यु लोक, मटेरियल वर्ल्ड। तो भवाब दिन का मतलब होता है कि ये हमें संसार सागर से अगर पार उतरना है, जैसे अभी हमें सागर में, जैसे आप में से जैसे हम द्वारका गए थे ना, द्वारका, तो द्वारका में हम बेट द्वारका गए थे, यस। तो बेट द्वारका हम कैसे गए थे, सागर में से पसार होके गए थे। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए बोट चाहिए, कैप्टन चाहिए, और फेवरेबल विंड भी चाहिए ना। फेवरेबल विंड होगी तो हम ठीक से जा पाएंगे, नहीं तो एकदम उल्टी दिशा में बहुत जोरों से पवन आ रहा होगा तो फिर हमारा विंड, हमारा जो बोट है वो डगमगा जाएगा। तो ये जो बोट है, बोट है ना, उसको कहा है प्लवम। प्लवम का मतलब है कि ये शरीर जो है वो प्लवम, प्लवम का मतलब है जैसे ये श्लोक सेम है, सर्वम ज्ञान प्लवनेनैव रुजिनम संतरिष्यसि। ये सेकंड चैप्टर में बताया है, आई थिंक 69 श्लोक में शायद बताया है, या 72 श्लोक में, कि ये जो ज्ञान है वो एक बोट के समान है। सिमिलरली यहाँ बताया है कि मनुष्य जीवन जो है वो बोट के समान है, संसार सागर को पार करने के लिए। और सुकल्पम, सुकल्पम का मतलब है कि परफेक्ट है, परफेक्ट है। मनुष्य जीवन हमारे इसकी जो बोट है एकदम परफेक्टली बनी हुई है। इसमें अगर आप बैठे हैं तो आप संसार सागर को पार कर पाएंगे, मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकलकर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा पाएंगे। किस तरह से, तो इसमें दो चीज, बहुत टोटल 3 चीज है। जैसे एक चीज ने बताई ये बोट है, और बोट में और 2 चीज भी चाहिए। क्या चाहिए, एक अच्छा कैप्टन होना चाहिए, है ना, जो बोट को चला सके ठीक तरह से, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो कैप्टन कौन है, गुरु कर्ण धारम। कर्ण धार का मतलब होता है कि कैप्टन जो धारता है, कर्ण धारम, और गुरु है वो। तो जो गुरु है, जैसे हमारे प्रभुपाद है, और हमारे जो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु है, हमारे मेंटर है, सीनियर डिवोटीज है, वो हमारे लिए एक कर्णधार की तरह है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। मनुष्य जीवन तो मिल गया, बोर्ड तो ठीक से मिल गई, मगर अगर कैप्टन ठीक नहीं होगा तो हम हमारे गोल पर नहीं पहुंच पाएंगे। सिमिलरली अगर हमें वरिष्ठ भक्तों का, वैष्णवों का, गुरु का गाइडेंस नहीं मिलेगा, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, अगर हम उनसे सुनेंगे नहीं, तो हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि क्या है, भवाब दिन को पार करना। और फिर कृष्ण कहते हैं मया अनुकूलेन न भस्वे न भस्वतेरितम। कृष्ण कहते हैं मया अनुकूलेन, मैं जो हूं, मैं और मैंने जो दिया है, मतलब कृष्ण का संदेश, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, मतलब शास्त्र जो है, शास्त्र वो क्या है, अनुकूल हवा है, अनुकूल। नभस्वता, नभस्वता का मतलब है हवा, और अनुकूलेन, अनुकूलेन मतलब फेवरेबल है, फेवरेबल विंड है। सो अनुकूलेन नभस्वता का मतलब है जो फेवरेबल विंड है, अनुकूल हवा है, वो क्या है, गीता, भागवतम, उसकी शिक्षाएं जो है, जो भी हम सुन रहे हैं,
वो अनुकूल हवा है जो वो आएगा। देखिए जैसे आप भक्तों का संग करेंगे मगर बातें करेंगे पॉलिटिक्स की, बॉलीवुड की, स्पोर्ट्स की, आलतू फालतू की बातें करेंगे तो फिर ठीक है, संग तो कर लिया भक्तों का, मगर हमने अनुकूल हवा नहीं ली है तो उससे कुछ काम नहीं होगा। राइट, सो बेसिकली कृष्ण कथा, कृष्ण का संदेश सुनना भी उतना ही आवश्यक है। और फिर बताया गया है पुमान न तरेत स आत्मा। पुमान मतलब मनुष्य, जो भी मनुष्य जो है, जो भी व्यक्ति है, न तरेत, जो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बोट में बैठ के जाता नहीं है और उसमें वो क्रॉस नहीं करता ओशन को, वो क्या कर रहा है, आत्मा, वो अपना खुद का स्वयं खुशी खुशी विनाश कर रहा है। वेरी हैवी थिंग है ना, कि इतना सब कुछ होना हो जाने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है अपने भौतिक जीवन में और उसको कोई पड़ी नहीं है, पशु के जैसा जीवन जी रहा है, खाना पीना सोना, नौकरी करना, बीवी बच्चे, टीवी मूवी देखना, टीवी देखना, पिक्चर देखना, रेस्टोरेंट जाना, घूमना फिरना, यही सब में पड़ा हुआ है, एंड ही डजंट टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और वो सुनता नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र का जप नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आत्महा, मतलब वो खुद अपना विनाश कर रहा है, killer of his own soul. So it's very nice shloka. So I thought to share with you. It's very relevant to today's topic. आज का टॉपिक बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना है, किस तरह से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये श्लोका was very relevant from भागवतम। तो देखिए जब हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जब चेतना की बात आती है, आत्मा मतलब चेतना, आत्मा नहीं होती है तो चेतना नहीं होती। जैसे हम देखते हैं कि एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है, कि मृत शरीर में आत्मा नहीं होता, मतलब चेतना नहीं होती, तो इसलिए वो मृत है। तो जब आत्मा किसी भी शरीर में प्रवेश करती है तो वो उसको चेतन बना देती है, चेतन, मगर चेतना अलग अलग स्तर की होती है, सभी चेतना एक समान नहीं होती है। जैसे आप बोले कि हमारी चेतना और मछली की चेतना एक समान है, नहीं नहीं नहीं, नहीं अलग है, या हमारी चेतना और एक वृक्ष की चेतना समान है, नहीं नहीं। तो सबसे लोएस्ट चेतना जो है वो है वनस्पति योनि में। क्यों? क्योंकि वो हम देखते हैं कि वो मूव नहीं हो सकते ना। जैसे आप देखेंगे हर एक प्रकार के जो भी बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो जलचर हो, कीड़े मकोड़े हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो, वो सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वो चल है, अचल नहीं है। परंतु वृक्ष जो है वो अचल है, एक बार खड़ा रह गया मतलब उसको वहीं पे रहना पड़ेगा। तो उसको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिली है, उसने इतने पाप कर्म किए हैं कि उसको ऐसी सजा मिली है कि तेरे को यहीं पे रहना है सालों के साल, बस ऐसे ही रहे। तो दैट इज वृक्ष योनि। वृक्ष योनि में ऐसा होता है। और वृक्ष योनि जो होती है वो सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस है, लोएस्ट कॉन्शियसनेस है। इसको कहते हैं आवृत चेतना, कवर्ड। आवृत मतलब कवर्ड, इतना गहरा कवरिंग। अभी भी हमारी चेतना भी आवृत है, मगर वो लेयर थोड़ा कम है, मगर वहां भी इतना ज्यादा मोटा लेयर है कि उसको कुछ दिखता नहीं है। तो दैट इज कंप्लीटली कवर्ड कॉन्शियसनेस, कॉल्ड एज आवृत चेतना, कवर्ड कॉन्शियसनेस। जो ट्रीज प्लांट्स वो सब उसमें आते हैं। फिर उसके ऊपर की चेतना जिसको कहते हैं श्रंकन, मतलब संकुचित चेतना, जो जिसमें सब पशु पक्षी वो सब उसमें आ जाते हैं, मनुष्य को छोड़ के। वो संकुचित चेतना में आता है। जो वो मूव कर पाते हैं वहां आहार निद्रा भय मैथुन इसी पे फोकस करते हैं, उनका फोकस सिर्फ इसी पे रहता है। तो दैट इज संकुचित या शंकन चेतना, जो भी प्राणियों में देखेंगे, हम सभी में हम यही देखेंगे। सो और फिर उसके बाद नेक्स्ट चेतना उसको कहते हैं ब्लूमिंग, सॉरी उसके बाद है बडिंग चेतना। बडिंग मतलब मुकुल्लित, मुकुल्लित मतलब बडिंग मतलब समझे, बडिंग मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा है, जिसमें हम सब आते हैं। मनुष्य जो अभी हम धीरे धीरे धीरे, जैसे अभी आप सबको एटलीस्ट थियोरेटिकली पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा भी हमारे कुछ कार्य है,
आत्मा का कार्य क्या है, क्या करना चाहिए, आप में से कुछ वक्त माला का जप कर रहे हैं, तो इस तरह से, तो इसको कहते हैं बडिंग कॉन्शियसनेस, तो धीरे 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 विकास की ओर जा रही है। सो दैट इज कॉल्ड एज मुकुलित चेतना। उसके ऊपर की चेतना उसको कहते हैं ब्लूमिंग, विकसित चेतना। मतलब फुल, मतलब वो, मतलब प्रॉपरली सिचुएटेड है, निष्ठा के स्तर पर है, और वो समझ गया है कि नहीं यही करना है, मगर कुछ कारण से फिर बीच बीच में कुछ रुकावट आ जाती है, मगर वो थियोरेटिकली वो क्लियर है क्या करना है, मगर वो ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाता किसी कारण से, वगैरह वगैरह। तो हमें क्या करना है अभी, अगर हमारी चेतना मुकुल्लित चेतना है, अगर हम, हाँ देखिए, अगर हम वही पाप कर्म कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन भी कर रहे हैं, कुछ भी स्पिरिचुअल चीज नहीं कर रहे हैं, तो हम पशु के स्तर पर है, तो हम संकुचित चेतना पे हैं। उससे ऊपर उठ के हमें मुकुल्लित चेतना पे आना है, मतलब बडिंग चेतना पे, बडिंग कॉन्शियसनेस। और उसके ऊपर आता है डेवलप, विकसित, ब्लूमिंग कॉन्शियसनेस, ब्लूमिंग या विकसित चेतना, जो हमारा गोल होना चाहिए। और उसके बाद जब वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है, पूर्ण शुद्ध भक्त, जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, नारद मुनि है, प्रभुपाद है, जो शुद्ध भक्त है, कंप्लीटली अवेकन्ड कॉन्शियसनेस, पूर्ण विकसित चेतना, तो इसको कहते हैं फुल्ली ब्लॉसम कॉन्शियसनेस। जब कंप्लीट गॉड रियलाइजेशन आता है, जब व्यक्ति भगवान के अलावा और कुछ सोच ही नहीं सकता, वो हाईएस्ट स्टेज है कॉन्शियसनेस का। तो वो हमारा नेचुरल कॉन्शियसनेस यही है। और अभी क्या है कि ये आवरण हो गया है भौतिक रोग का, मटेरियल वर्ल्ड में अगर हम फंस गए हैं, तो इसकी वजह से हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, बट दैट शुड बी अवर गोल। ओके, सो अभी हम आज के टॉपिक पे आते हैं थोड़ा बैकग्राउंड के बाद। हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना मनुष्य जीवन में। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछो कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, बोले क्या क्या बताए, इतना सारा जिम्मेदारी है, देखो मेरी आ, मेरी 2 3 4 डॉटर है, उनकी शादियां करवानी है, या फिर मेरा मेरा पुत्र है, उसको बड़ा करके उसको अमेरिका भेजना है, हाँ, या फिर मुझे मेरा बिजनेस सेट करना है, अभी देखो घर की लोन बाकी है, लोन भरनी है, कार लोन है वो भरनी है, कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओहो, या फिर मेरी खुद की शादी बाकी है वो करनी है, वगैरह वगैरह। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम ये समझते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य जीवन की। अगर कोई पूछे भी तो भी व्यक्ति यही बोलता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगी ना, और क्या होगी। सो इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि व्यक्ति यही समझता है। हाँ, तो उसके ऊपर हम एक श्लोक देखेंगे, और एक श्लोक देखेंगे भागवतम का, जो कि 5वें स्कंद में आता है, 5वें अध्याय में। यस, वेरी नाइस श्लोक, बहुत फेमस है। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, नमोचयेद्य समुपेत मृत्युम। तो यहाँ पे बताया गया है, गुरु के विषय में बताया गया है, स्वजन के विषय में, पिता के विषय में, जननी के विषय में, और देव के विषय में, 5 वस्तुओं के विषय में बताया गया कि व्यक्ति को कभी भी गुरु, फिर एक स्वजन, पिता माता, या फिर इष्ट देव नहीं बनना चाहिए कभी भी व्यक्ति को। तब तक, कब तक नहीं बनना चाहिए, जब तक वो अपने डिपेंडेंट को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त ना कर पाए, तब तक। तो उसका मतलब क्या है, फिर से एक बार इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। One who cannot deliver his dependents from the path of repeated birth and death should never become a spiritual master, a father, a husband, a mother, or worshipable demigod. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब भक्त हैं, समझ लीजिए आपके बच्चे हैं, कोई पुत्र है या पुत्री है, अगर हम उनको कृष्ण भावना नहीं दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति नहीं दे रहे हैं, तो मतलब हम हमारा मूल कर्तव्य जो है पिता का माता का, वो हम ठीक से पूरा नहीं कर रहे हैं। या फिर आप एक शिक्षक है, और शिक्षक होते हुए अगर आप अपने जो स्टूडेंट है उनको ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाइए, मगर इसके साथ साथ अगर आप ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ बीइंग अ टीचर लाइक वे। सो माता पिता, क्यों, क्योंकि ये भागवत में बताया गया है कि हमें
हमारे डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाना है। ये प्रथम कर्तव्य है। अगर ये आप ये कर सकते हैं तो करिए। जैसे प्रभुपाद कहते थे कि ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रभुपाद ने ये उसको कभी अप्रिशिएट नहीं किया है ना, बच्चे कम करने के लिए। प्रभुपाद ने बताया कि कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत ही नहीं है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव होना चाहिए। कि अगर आपको एक बच्चा हो गया, दो बच्चा हो गया, देन दैट्स इट, यू स्टॉप। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मैं 5 बच्चे करूंगा और 5 बच्चों को मैं अच्छी भक्ति दूंगा, तो 5 नहीं, आप 10 बच्चे करिए। मगर वो 10 बच्चों, 10 जो भी 10 बच्चे हैं आपके, उनको आपको पूर्णतः कृष्ण भक्ति में जोड़ना है। इफ यू कैनॉट डू दैट, देन यू कैनॉट इवन बिगेट इवन वन चाइल्ड। एक भी नहीं होना चाहिए अगर आप उसको भक्ति में नहीं जोड़ सकते तो। अगर आप जोड़ सकते हैं भक्ति में, तो आप जितने चाहिए उतने बच्चे पैदा करिए, में कोई बुराई नहीं है। सो दैट इज द सोल पर्पस ऑफ हैविंग चाइल्ड। कि और तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग बोलते हैं ना कि भाई देखो मैंने तो मेरी बेटी की शादी करवा दी, मैंने मेरे बेटे की शादी करवा दी, उसको अच्छा पढ़ा लिखा कर दिया, मेरा कर्तव्य खत्म। नहीं, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। हमें, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उनको हम भगवान की भक्ति में जोड़े। दैट इज अवर ड्यूटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन लाइफ की। तो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। बट तो ये एक हो गया। तो जैसे उसमें उदाहरण हम ले सकते हैं शास्त्र से, ऋषभ देव, तो इसी स्कंद में उनकी स्टोरी आती है ऋषभ देव की, जो जिनके 100 पुत्र थे, और 100 पुत्रों को उन्होंने, ऋषभ देव एक्चुअली भगवान के अवतार थे, और उन्होंने अपने 100 पुत्रों को एकदम फर्स्ट क्लास इंस्ट्रक्शन दिए। जो पूरा वर्णन है भागवत में, जब आप पढ़ेंगे आप 5वां स्कंद, उसमें पूरा डिटेल में आता है किस तरह से उन्होंने अपने पुत्रों को बताया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। वेरी वेरी नाइस फिलोसॉफिकल डिस्कशन। तो ही इज एन आइडियल फादर, एक आदर्श पिता के रूप में उन्होंने बताया कि कैसे होना चाहिए। और उससे विपरीत ना, हम 7वें स्कंद में देखते हैं हिरण्यकश्यप की स्टोरी आती है ना, जब प्रहलाद महाराज के पिता जी, तो वो सबसे भयानक पिता थे, है ना, जो चाहते ही नहीं थे कि उनका पुत्र भगवान की भक्ति में जुड़े, है ना। तो अभी के जो भी सो कॉल्ड अच्छे वाले पिता, है ना, कि जो बोलते हैं कि भाई ओ हो आई लव यू सो मच माय चिंटू, आई लव यू सो मच माय पिंकी, नहीं नहीं नहीं, आप उनको प्रेम नहीं करते। यस, आपको लगता है ऐसा कि आप प्रेम करते हैं, मगर आप उनको प्रेम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि वो इस मनुष्य जीवन से मुक्ति पाए, आप चाहते ही नहीं है कि वो उनका उद्धार हो, आप चाहते हैं कि वो इस जीवन के बाद नेक्स्ट लाइफ में और पाप योनि में जाए। इसलिए आप उनको, मैं देखता हूं, मैं देख के शॉक हो जाता हूँ कभी कभी कि देखिए जो बच्चे होते हैं ना बहुत मासूम होते हैं, तो बच्चों को जो भी संस्कार मिलते हैं ना, संस्कार चाहे अच्छे संस्कार हो या बुरे संस्कार हो, माता पिता से ही मिलते हैं। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी माता ऐसा बोल रही थी, वो कुछ मैं मतलब वो कुछ और कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो वो बोल रही थी कि देखो मतलब मेरा बेटा जो 4-5 साल का बेटा था, तो वो बता रही थी कि ऐसा कैसे चले, मतलब उसको नॉन वेजिटेरियन फूड अच्छा नहीं लगता था, मगर उसके माता पिता दोनों दोनों मांसाहारी थे। तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मैं तो क्या करती थी फिर उसको छोटा मोटा मछली मछली उसको राइस में डाल के मैं दे देती थी, उसको समझ में नहीं आता था। ऐसे करके करके करते जबरदस्ती उसको खिलाना शुरू किया। अरे मांसाहार तो करना पड़े ना, हम कई शादियों में जाए और वहां पे किसी कोई मछली मछली दे तो वहां पे खाना तो पड़े ना, कैसा लगे कि वो मछली नहीं खाता। देखिए कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं माता पिता। और ये बोले इनके वेल विशर है कि सबसे बड़े दुश्मन है उनके पुत्र के पुत्री के, जो इस तरह से। तो ये तो मैंने से एक उदाहरण लिया मांसाहार का। जो भी व्यक्ति जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने पुत्र और पुत्री को फिल्मों के गाने सिखाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, डांस करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं। इट इज शियरली वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट इज डिग्रेडिंग द कॉन्शियसनेस। तो ये सब जो भी माता पिता कर रहे हैं, वो भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अदा कर रहे हैं, वो एक्चुअली बच्चों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। क्योंकि आगे जाके हो सकता है चाहे वो धनी बने, चाहे वो फेमस बने, चाहे वो इस जीवन में सो कॉल्ड मटेरियल ऑपुलेंस हासिल करे, मगर इसके बाद क्या होगा, इस जीवन के बाद डार्क, देयर फ्यूचर इज वेरी वेरी डार्क, उनका भविष्य बहुत ही अंधकार में है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति ही है
जन्म मृत्यु से चक्कर से छुटकारा दिला नहीं सकते अगर कोई व्यक्ति, तो उसको माता या पिता नहीं बनना चाहिए। श्लोक इज सेइंग दैट। तो एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया जो हमारे डिपेंडेंट के लिए है ना। मगर आप बोलेंगे कि भाई देखो मेरे तो कोई डिपेंडेंट है ही नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, या फिर वॉट एवर XYZ रीजंस, तो हमारे लिए क्या, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है खुद के लिए, उस पर हम आते हैं अभी कि व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर आवर सेल्फ। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू राइज अबव एनिमल लाइफ, कि पशु जीवन से ऊपर उठना है। तो पशु जीवन से ऊपर हम कैसे, कब उठ सकते हैं, कैसे उठ सकते हैं, जब हम ये 4 नियमों का पालन करते हैं। नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। जब 4 नियमों का पालन करते हैं तब हम पशु जीवन से ऊपर उठते हैं, तब हम नॉर्मल ह्यूमन बनते हैं। मतलब जैसे कोई लोग बोल सकते हैं कि देखो भाई अभी तो मैं भक्त बन गया हूं, अभी तो मैं 4 नियमों का पालन करता हूं, हाँ तो अभी आप मनुष्य बने हैं। 4 नियमों का पालन करने के बाद व्यक्ति मनुष्य बनता है, भक्त नहीं बनता है। भक्ति के लिए श्रवण चाहिए, कीर्तन चाहिए, कृष्ण स्मरणम चाहिए, नवदा भक्ति चाहिए, तब व्यक्ति भक्त बनने पे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 4 नियमों का पालन करने के बाद व्यक्ति सिर्फ मनुष्य बनता है। तो अगर हम उसमें भी ढील छोड़ रहे हैं, उसमें भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पशु के स्तर पर हैं। तो दैट्स फाइन। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कर पा रहा है तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब से मैं पालन करूंगा। गुजराती में कहते हैं जाग्या त्यारथी सवार, तो दैट्स ओके, जो भी हो गया वो हो गया, जस्ट लीव इट। बट व्हाट नाउ, नाउ एटलीस्ट आई विल फोकस, आई विल इंप्रूव माय कॉन्शियसनेस, मैं आई विल लिव अ वेरी प्योर लाइफ। तो ये हमारा सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य बने, पहले मनुष्य तो बने, फिर आगे की बात आगे। तो उसके लिए 4 नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। सेंस कंट्रोल, इंद्रिय नियंत्रण। अर्जिस होते हैं, अर्जिस, है ना। जैसे अभी हम उपदेशामृत ग्रंथ से पढ़ रहे हैं हर सोमवार को, जिसमें अभी हम 2nd श्लोक में, जिसमें रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम, सॉरी या 1st श्लोक में कहते हैं वाचो वेगम, मनसा वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा उदरोपस्थ वेगम। 6 प्रकार के वेग होते हैं। वाणी का वेग, वाचो वेगम, फिर मन का वेग। वेग मतलब अर्जिस, मतलब बहुत, जैसे बहुत इच्छा हो रही है, कुछ खाना है, ये खाना है, या फिर कुछ बोलना है, अर्ज बोलते हैं। तो वाचो वेगम, मनसा वेगम, क्रोध वेगम, क्रोध का वेग होता है। फिर जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग, टंग का वेग। फिर उदर, पेट का वेग, और उपस्थ, जननेन्द्रिय, सेक्सुअल इम्पल्स। सो दिस 6 अर्जेस, जो व्यक्ति इसको कंट्रोल कर पाता है वो वास्तव में एक योगी है, वास्तव में वो एक गुरु के तुल्य है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम धीरे धीरे हमारे सभी वेगों को नियंत्रण में करें, कंट्रोल्ड लाइफ जिए, तपस्या, क्योंकि तपस्या ही, मनुष्य जीवन तपस्या के लिए ही मिला है। तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्व। सो अगेन ऋषभ देव ये कह रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है कि हम कुछ धीरे तपस्या करें और भक्तिमय कार्यों में जुड़े। जैसे तपस्या मतलब मन की तपस्या क्या है, ओहो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, तो ये मन की तपस्या है शुरुआत में। ये प्लेजर नहीं है, एक जगह पर बैठ के 2 घंटा या वोटेवर, जो भी आप 2 माला 4 माला करते हैं, उतना जप करना, इट इज डिफिकल्ट, नॉट इजी। तो मन को कंट्रोल करके बिठवाना और वहां पे चैंटिंग करना, फिर भगवान की पूजा करना, गीता पढ़ना, गीता खुद ही नहीं हाथ में आती नहीं है, खोलना, भागवतम की शास्त्र, भागवतम को पढ़ना, लेक्चर्स को सुनने के लिए आना, 1-1.5 घंटा उसको अच्छी तरह से अटेंटिवली सुनना, इट्स अ बिग थिंग, लोग कर नहीं पाते ये। तो ये सेकंड स्टेज है हमारा, वहां पे आना चाहिए। हम धीरे धीरे उसको, जो आप सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, यू आर प्रैक्टिसिंग दिस, बट ये हमारा सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है मनुष्य जीवन का। फिर जब ये होता है, फिर तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है विरक्ति, भौतिक चीजों से धीरे धीरे विरक्ति आना, जो ये तीसरा स्टेज है, जो होपफुली हम सबको वहां पे हम पहुंचेंगे। विरक्ति इन द सेंस
सभी चीजों से विरक्ति आना। जैसे अभी आपको जैसे हैंकरिंग होता है कुछ कि अरे चाय पीने का मन कर रहा है, अरे जैसे, या फिर कोई अल्कोहल या टोबैको स्मोकिंग या कुछ और जो आपने अभी अभी छोड़ा है, तो उसको देख के अरे मेरा फ्रेंड चाय की चुस्की ले रहा है, ओहो मैं नहीं पी रहा हूँ, ओहो ये ऑनियन गार्लिक खा रहा है, मैं नहीं खा, मैं पाव भाजी खाता रहा तो कितनी भाजी कम होती थी, ऑनियन ज्यादा होती थी और मैं क्या मजे से खाता था। सो सो धीरे धीरे वो सबसे विरक्ति आना कि ठीक है दैट्स फाइन। या फिर बहुत इंटेंस लोभ धन के लिए, धीरे धीरे वो सब चीज हमारा अटेंशन वहां से डाइवर्ट करके कृष्ण में, भक्तों में, भक्ति में ले जाना, ये एक और हमारा कर्तव्य है। और फिर धीरे 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 चौथा स्टेप है कि हमारी रुचि बढ़े भक्ति के अंगों में, स्वतः होने लगे, स्वतः कि आप अरे आपकी जो बीट बैग है उसमें आपकी उंगली ऐसे ही चली जाए, आपको जबरदस्ती डालने ना पाए, ओह माला करनी है, चलो फ्री हूँ माला करता हूँ। या फिर ओह गीता पढ़ना है, मैं तो हर रोज 10 मिनट ही पढ़ता हूँ ना, क्या बात है आज मैंने आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया। सो ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती में जाना, रविवार को सेवा के लिए आना, सामने से पूछना क्या सेवा है। तो ये धीरे 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 नेचुरली हम भक्ति में जुड़ते हैं, नेचुरली हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ये फोर्थ स्टेज है। इन द लास्ट स्टेज, फिफ्थ फाइनल स्टेज, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा जो है, जहां जहां पे आकर सब कुछ सही हो जाता है, वो है कृष्ण की आज्ञा के अनुसार पूरा जीवन समर्पित कर देना। भगवान जैसा बोले हैं वैसा करना, भगवान की जैसी इच्छा हो वैसा करना, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करना। पूरा हमारा जीवन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जीना, भक्तों के निर्देश में जीना, कृष्ण के मार्गदर्शन में जीना, सभी भक्ति की विधानों का पालन करना, गुरु की शरण ग्रहण करना, इस तरह जीवन जीना। तो ये हमारा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि अगर हमने गुरु की शरण ही ग्रहण नहीं की तो सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं है। इससे बोट में बैठे मगर कैप्टन कैप्टन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब। बोट में बैठ गए, विंड भी है ना, तो क्या होगा, वहीं के वहीं रहेंगे। क्योंकि वो बोट को एंकर एंकर जो होता है ना, एंकर, वो एंकर से खोला ही नहीं और बोट वहीं की वहीं है। क्योंकि एंकर खोलते कौन है, एंकर गुरु खोलते हैं। तो जो रस्सी से बंधा हुआ होता है ना, लकड़े से, जो समुद्र के किनारे, तो वो लकड़ी से खोलना पड़ता है उसको ना, वो रोप को, और फिर तब जाके बोट शुरू होती है। मगर वो खोला ही नहीं है, गुरु की शरणी करनी की है, कर्णधार है ही नहीं। तो इसीलिए ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम आगे जाके गुरु की शरण ग्रहण करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, सो विल फिनिश इन लाइक 10 मिनट्स, लास्ट पार्ट। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं मनुष्य में भी, मनुष्य जीवन में भी। एक तो हमने देखा कि 80 लाख प्रकार की योनियां हैं जो कि है मनुष्य जीवन से अलग, जलजा नवलक्षाणी, स्थावरा लक्ष्य विंशति वगैरह वगैरह। और 4 लाख मनुष्य है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। दो प्रकार के मुख्य तौर पर, एक होता है एक होता है जिनको कहते हैं सुर, और एक है जिनको कहते हैं असुर। सुर का मतलब है जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान ने कहा है उसको पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा अनुसार जीवन जीते हैं। और जो असुर है वो एकदम विपरीत है, भगवान ने कहा राइट जाओ तो वो लेफ्ट जाते हैं, एकदम विपरीत करते हैं, नास्तिक लोग हैं। सो दे आर नॉट डिवोटीज ऑफ कृष्ण। तो ये बताया गया है शास्त्र में, विष्णु भक्त स्मृते दैव आसुरित तद विपर्या। विष्णु भक्त, जो भगवान कृष्ण के भक्त है वो सुर है, और तद विपर्या मतलब उसके विपरीत जो है, जो भक्त नहीं है, वो क्या है, आसुर। तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं क्या हूं, मैं सुर हूं या असुर हूं। आपने कह रहे हैं प्रभु क्या बात कर रहे हैं, हर फ्राइडे आते हैं, हर लेक्चर सुनते हैं, माला का जब भी करते हैं, अभी तो मैं सुर हो गया। नहीं नहीं नहीं, सुर बनने का प्रयास कर रहे हैं, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, मगर बीच बीच में असुर जाग जाता है हमारे अंदर का, और हम कुछ गलत कर बैठते हैं, कुछ पाप कर बैठते हैं। तो धीरे धीरे वो असुर को खाना खिलाना ही नहीं है। असुर कब जागेगा जब उसको फीड करेंगे, है ना।
कुछ गंदी चीज देखेंगे तो वो फील हो जाएगा, कुछ कुछ बुरे लोगों का संग करेंगे तो वो असुर जाग जाएगा। तो धीरे धीरे हम ऐसे एनवायरमेंट में रहे कि वी डोंट फीड द डीमन, वी डोंट फीड द एनिमल विद इन अस, वी ओनली फीड द एंजल विद इन अस। तो अगर हम एक भक्त को ही फील करेंगे, भक्त को क्या चाहिए, भक्त को नवधा भक्ति चाहिए, भक्त को भक्तों का संग चाहिए, ABCDE फॉर्मूला चाहिए, जो अभी हम आने वाले सेशन में लेने वाले हैं, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग, डाइट, डीटी वर्शिप एंड एंगेजमेंट मतलब सेवा। तो अगर भक्त को ये मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे भक्त तो और कुछ चाहिए ही नहीं। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो और भक्त जैसे ऋग्वेद में बताया गया, ऋग्वेद में ओम तद विष्णु परमम पद सदा पश्यन्ति सूर्य, तो वहां पे भी बताया गया है कि सूर्य कौन है, सूर्य मतलब देवता कौन है या गॉडली पर्सन कौन है, जो ओम तद विष्णु परमम पद, जो परम भगवान विष्णु के चरण कमलों को हमेशा ध्यान करते हैं, सदा पश्यन्ति, हमेशा वही देखते हैं वो लोग, वो सूर्य है, वो सूर्य है, वो देवतागण है, या वो देवी प्रकृति वाले लोग हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो अभी के जमाने में सभी लोग अनफॉर्चुनेटली असुर हो गए हैं, है ना, सब उल्टा करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहा गया है कि कुत्ते को घर में नहीं लाना चाहिए, है ना, डॉग शुड नॉट बी अलाउड विद इन आवर हाउस, और गायों को लाना चाहिए, गायों को घर में रखना चाहिए। उल्टा करते हैं, आसुरी लोग उल्टा करते हैं, वो पेट पालते हैं, कुत्तों को पालते हैं और गायों का मांस खाते हैं, गायों को बाहर रखते हैं, न कि बाहर उनका मांस खाते मार के। बताइए, मतलब हाइट ऑफ हिपोक्रेसी अगर मैंने कोई देखी है पर्सनली, हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, तो ये है, डॉग इज माई फ्रेंड, डॉग इज माई फ्रेंड एंड काउ इज माई फूड। मतलब समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की ये हिपोक्रेसी है ना, दोगलापन है, कि एक पशु को मैं प्रेम करता हूं और दूसरे पशु को मैं हिंसा करूंगा, चलेगा? किस प्रकार का? या फिर मैं ये मुर्गी है उसको मार दो, मैं कुत्ते को मेरे पास लूंगा। जो कुत्ता उनका पालतू जानवर है, अगर किसी ने उसको खरोच भी पहुंचाई तो वो लोग कोर्ट केस कर देते हैं। एक पशु से इतना प्रेम है, दूसरे पशु को मार के खा जाते हैं, रोज खाते हैं। तो दिस इज लाइक कंप्लीटली नॉनसेंस। आप सभी से प्रेम करो, बट अ डॉग इज कंसिडर्ड अनक्लीन, है ना, कुत्ता जो है वो अनक्लीन है, अशुद्ध है, क्योंकि वो मांसाहार भी करता है, उसकी हैबिट्स ठीक नहीं रहती है, उसका जो मल मूत्र है वो भी पवित्र नहीं है, तो इसलिए उसको घर में नहीं रखा जाता है। उसको, हाँ, उसको आप बाहर, कुत्ते को आप प्रसाद खिलाइए, रोटी खिलाइए, दैट इज फाइन, बट घर में नहीं लाना चाहिए। तो वी डोंट एडवोकेट कीपिंग पेट्स। बट गाय जो है वो पवित्र पवित्र है। गाय एक्चुअली हमारी 7 माताएं हैं। आई डोंट नो इफ यू नो दिस, वी हैव सेवन मदर्स, उसमें से एक माता गाय है। आत्म माता, सबसे पहले क्या गया, आत्म माता, गुरु पत्नी। आत्म माता मतलब हमारी माता, जो जिन्होंने हमें जन्म दिया है, वो एक हो गई। फिर गुरु पत्नी, जो गुरु है उनकी पत्नी जो है वो भी माता के समान है। फिर ब्राह्मणी, एक ब्राह्मण जो है उनकी जो पत्नी है वो माता के समान है। फिर राजपत्नी का, राजपत्नी का मतलब है कि जो क्वीन है, क्वीन है, तो कितनी हुई, 4 हुई, आत्ममाता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनुर, और फिर धेनु, धेनु मतलब गाय, 5वां है गाय, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी। धात्री का मतलब है नर्स, जो हमें जन्म देती है, और तथा पृथ्वी, और पृथ्वी। तो ये 7 माताएं हैं, आत्मा माता, राजपत्नी का, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का, धेनुर तथा धात्री तथा पृथ्वी। तो ये 7 माता है, जिसमें से एक माता है गाय। मतलब गाय जो है इसको हम प्राणी भी नहीं बोल सकते, तो इट्स लाइक वेरी वेरी स्पेशल स्पेशल पर्सनालिटी, है ना, क्योंकि कृष्ण को अति प्रिय है ना। मतलब गाय क्या करती है, थोड़ा बहुत घास खाती है, और हमें बदले में क्या देती है, बदले में हमें दूध देती है। वो दूध में से हम
दही बना सकते हैं, छाछ बनाते हैं, सो मेनी डिलीशियस प्रिपरेशंस वी मेक, घी बनाते हैं, माखन बनाते हैं, उसको घी को हम यज्ञ में यूज करते हैं, और तो और मल मूत्र गोबर जो है वो भी यज्ञ में होता है, गोबर से हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो मतलब गाय, हर एक 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 गाय के एक एक रोम रोम में देवी देवता निवास करते हैं। सच एन ऑस्पिशियस क्रीचर, लिविंग बीइंग। सो एनीवे, बट हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये असुर है, ये आसुरिक सिविलाइजेशन है जो गाय को मार के खा रहे हैं। तो उनको, हाँ, उनके लिए स्पेशल नरक, इतना स्पेशल नरक बनाया गया है कि गाय के जो शरीर में जितने बाल है इंटू 1000, उतने वर्षों तक उनको नरक में रखा जाता है। कैन यू इमेजिन? वेरी वेरी हैवी पनिशमेंट those who are eating cow, eating beef. Anyway, so पशु जीवन जो है, एनीवे कमिंग बैक टू पशु जीवन, पशु जीवन में कैसा है कि वो लोग हमेशा हैंकर करते हैं हर एक चीजों के लिए, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। हम देखते हैं कि अगर कोई कुत्ता खाना खा रहा है या कोई पक्षी अपना दाना चुभ रहा है तो हमेशा वो चिंता में रहता है, चू 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 चू, तो देखता है चारों बाजू, कोई मुझे देख नहीं रहा है ना, कोई मुझे आके पकड़ नहीं लेगा ना, तो वो खाना भी ठीक से नहीं खा पाता शांति से। हमेशा वो स्ट्रेस में रहता है कि मैं खा तो रहा हूं, अगर कोई आ जाएगा तो मुझे पकड़ लेगा तो मुझे मार देगा। तो एवरी एनिमल इज लाइक दिस, एवरी अदर लिविंग स्पीशीज इन द सेंस, राइट। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम आराम से खाते हैं बैठ के, है ना, हमें कोई चिंता नहीं होती है। सो फिर आप देखिए, एक गधा होता है, धोबी के यहाँ जॉब करता है ना गधा। तो वो सो जाता है, वो आराम से सो रहा है, कभी भी धोबी ने उसको मार के जगा दिया, चल खड़े हो जा, जाना है अभी जॉब पे, तो उसको जागना पड़ता है। तो उसको शांति से, सेम वे कुत्ते को भी, है ना, कुत्ते को भी कभी शांति से नींद नहीं आती है ना, सो दे कैन नॉट स्लीप वेल। सिमिलरली कुत्ता जो है, उसको मेल डॉग को फीमेल डॉग के साथ संबंध करना है ना, बट उसमें भी उसको प्रॉब्लम होते हैं, और बहुत सारे कुत्ते, मेल कुत्ते आ जाते हैं और उसको भाव भाव करते हैं, उसको करने नहीं देते हैं। सो दे हैव चैलेंजेस, देयर ओन चैलेंजेस, राइट। सो आहार निद्रा भय मैथुन में भी, और हमने देखा वो भयभीत तो रहते ही है हमेशा, आहार निद्रा भय मैथुन में भी पशु दे स्ट्रगल अ लॉट, मिजरेबल है। लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है यार, कुत्ते बन जाएंगे या पशु बन जाएंगे तो ठीक है, खाना तो मिलने ही वाला है। नहीं 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 नहीं, दे ऑल्सो स्ट्रगल अ लॉट। एक चींटी को भी कितना स्ट्रगल करना पड़ता है खाना प्राप्त करने के लिए। हम देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपकी सोसाइटी में कबूतर आते होंगे, तो एक सेकंड के लिए भी कबूतर खाली नहीं बैठता, है ना। वो हमें देखते हैं कहाँ खाना है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, मेरे लिए खाना, सुबह उठते ही खाना, रात को देर रात तक खाना ही खाना, वही पूरा पूरा जीवन उसी में चला जाता है। सो बट वैदिक सिविलाइजेशन ऐसा नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन में व्यक्ति आराम से सोता है, आराम से अपना भोजन करता है, अपना उसको कृष्ण में पूर्ण शरणागति है, तो उसको अपनी चिंता भी नहीं होती है। उसको वो विवाह गृहस्थ जीवन में आता है, और गृहस्थ जीवन के संदर्भ में एक लेजिटिमेट सेक्स लाइफ जीता है ना। तो दैट इज लाइक ह्यूमन लाइफ, दैट इज नॉट एनिमल लाइफ। मगर हम देख रहे हैं कि अभी का जो मनुष्य है कलयुग का, पशु पशु के तुल्य है ना। हम देखते हैं कि लोग ट्रेन में जाते हैं या बस में जाते हैं और वो बर्गर खाते हैं, उनको खाने के लिए भी समय नहीं है, या फिर वॉक चलते चलते कॉफी पीते हैं, उन खाने पीने के लिए भी उनके पास समय नहीं है। तो वो तो मतलब इतना गया गुजरा है। और बाकी सब चीजों में भी हमेशा भयभीत होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, उसको हमेशा भय होता है, पेंडेमिक दिस दैट। तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन। और निद्रा में हम देखते हैं कि लोगों को नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, उनको नींद भी नहीं आती ठीक से। सो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में भी आजकल का जो मनुष्य है, दे आर सफरिंग अ लॉट।
बच्चे भी नहीं पैदा कर पाते हैं, राइट? So we have a higher spiritual duty to perform. That is what we have to understand. कि हमारा जो ड्यूटी है, that is आध्यात्मिक जिम्मेदारी जो हमारी है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए. Because when we do that, Krishna takes care of our, बाकी का जो 4 चीजें आहार निद्रा भय मैथुन, ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाता है. वो भगवान ऑटोमेटिकली ही टेक्स केयर ऑफ दैट. क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने लायक ये है. जैसे ये प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे आप समझिए एक हाई कोर्ट में एक जज है ना, तो हाई कोर्ट में जो जज है उसको अच्छी फैसिलिटी दी जाती है ना, उसको एयर कंडीशन वहां पे ऊपर लगाया हुआ है, उसको अच्छा पहनने के लिए कपड़े वगैरह, सैलरी बहुत ज्यादा है ना, उसको एक क्वार्टर मिला है जहाँ पे उसको सिक्योरिटी है, उसको गाड़ी मिली है गवर्नमेंट की, ये सब फैसिलिटी उसको मिली है. और एक चपरासी है हाई कोर्ट का, तो कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है उसको. वो पूरा दिन इतना मेहनत करता है, इतना मेहनत करता है. ज्यादा मेहनत कौन करता है? चपरासी करता है. वो नहीं करता, वो तो बेचारा बैठता है, आता है, ऑर्डर करता है, सुनता है और बोल देता है. मेहनत कौन करता है? लगता है सीमिंगली जो प्यून है वो ज्यादा मेहनत करता है, बट ज्यादा जिम्मेदारी का काम किसका है? जज का है. जज का काम ज्यादा जिम्मेदारी का है. अगर चपरासी ने कुछ गलती कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ओके. बट अगर जज ने गलती कर दिया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई हमारा जो मनुष्य जीवन है ये जज की तरह है. हमें जो शरीर मिला है वो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मिला है. तो उसके साथ हमें फैसिलिटी मिली है. फैसिलिटी क्या मिली है? हमें विशेष बुद्धि मिली है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं हायर कॉन्शियसनेस के लिए. कॉन्शियसनेस हमें हायर मिली है. तो अगर हम फिर चपरासी जैसा ही काम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, तो फिर भगवान बोलेंगे कि यार इसको कोई अप्रिशिएशन ही नहीं है. मैंने इसको मनुष्य जीवन दिया, ये तो क्रिकेट में लग गया, साइकिलिंग में लग गया, ये तो इसमें लग गया, जिम में लग गया, बॉडी बनाने में लग गया, अपने सुंदर सुंदर रूप प्राप्त करने में लग गया, या फिर ये तो इंद्र तृप्ति में लग गया, ये तो भक्ति में जुड़ा ही नहीं. जाओ, अब इसको हम मनुष्य जीवन देंगे ही नहीं. ऐसा हो सकता है. सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि भगवान ने हमें कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा. और अगर ये करते करते अगर हम ठीक से कंप्लीट ना भी कर पाए, आप बोल सकते हैं कि अरे मगर ये सब कुछ करते हुए अगर हम कंप्लीट ना कर पाए तो then also there is no loss. कृष्ण कहते हैं 6ठे अध्याय में, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, कि अगर इस पाथ पे स्वल्पम अभी अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, छोटा से छोटा कार्य भी हमने किया ना और वो इनकम्प्लीट भी रह गया है ना. जैसे आपने 4 माला की और 16 माला तक पहुंचे, उसके पहले आपका हरिबोल हो गया, आप भगवान ने आपको बुला लिया है ना. तो नेक्स्ट लाइफ आपको ऐसा मिलेगा कि जहां से आप शुरुआत करेंगे. अगर आपने इस जीवन में समझ लीजिए 50% भक्ति की, तो नेक्स्ट लाइफ में आप वापिस 1% शुरू नहीं करेंगे, 51% शुरू करेंगे. जैसे अभी जो हम पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बोलेंगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो बोलेंगे कि ठीक है, बहुत पढ़ाई किया, बहुत पीएचडी बन गए. फिर नेक्स्ट लाइफ में जो पीएचडी बना हुआ है वापिस एबीसीडी सीखेगा. मतलब एबीसीडी सीखेगा, हाँ सब भूल गया. अभी तक जो भी हमने भौतिक शिक्षाएं हासिल की हैं वो सिर्फ इस जीवन के लिए ही है. नेक्स्ट लाइफ में चाहे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, he has to learn ABCD again, बिकॉज अपोहनम हो गया, विस्मृति हो गई. बट स्पिरिचुअल एजुकेशन में, भक्ति में ऐसा नहीं है. भक्ति में हमने जहां स्टॉप किया वहीं से शुरुआत करेंगे. और कैसे शुरुआत करेंगे? कृष्ण कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम. या तो आपको एक बहुत ही उच्च वैष्णव या ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, या श्रीमताम आपको धनी परिवार में जन्म मिलेगा, ताकि आपको पैसे की कोई चिंता ना हो और आप भक्ति में फोकस कर पाए. या फिर आपको एक ऐसे वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा जो जहां से आप भक्ति को आगे ले जाए. तो उसका मतलब ये भी है कि जो भक्तों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल संजीव प्रभु का लड़का है ना, फिर हम देखते हैं यहाँ पे पंकज प्रभु है, फिर
हरेंद्र प्रभु है, नवीन प्रभु की डॉटर्स है। तो आपके जो बच्चे हैं ना, क्योंकि आप लोग अभी भक्ति में जुड़ चुके हैं, तो आपके बच्चे जो है ना वो वैष्णव परिवार में जन्म लिया है उन्होंने, बिकॉज यू आर ऑल वैष्णवास। तो वो बहुत ही स्पेशल है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि उनको आप अच्छा कल्टीवेशन दें, उनको भक्ति दें और उनको अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। ये हमारा एक जिम्मेदारी है, विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर वैष्णव किड्स, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। सो बट एनीवे, अगर ये इनकम्प्लीट भी हो जाता है तो भी कृष्ण कहता है इसमें कोई चिंता मत करो अर्जुन, इट इज स्टिल, इट इज ऑल ग्लोरी टू भक्ति। बिकॉज कितना भी आप प्रयास करो, कुछ भी अगर आपका कंप्लीट नहीं भी हुआ, देन ऑल्सो इन नेक्स्ट लाइफ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर, दैट्स हाउ। सो टू समराइज, देखिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, जैसे हमने देखी कि हमें मनुष्य बनना है, 4 नियमों का पालन करना है, एंड वी शुड चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, वी शुड एसोसिएट विद डिवोटी, भक्तों का संग करना है, एंड दैट्स हाउ हमें ये हायर कॉन्शियसनेस डेवलप करना है कि, और ये जैसे हमने शुरुआत में उत्तर प्रश्न देखे कि हम क्यों सफर कर रहे हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, पुनर्जन्म क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, ये इसके प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए हम ये भक्तिमय कर्मों को हमें करना चाहिए, दैट वे। ठीक है, सो वी कैन स्टॉप हियर। यस, सो कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं, या कोई कमेंट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? नो क्वेश्चन। मतलब सवाल तो एक या सो था बट, बेसिकली, मतलब एक सवाल तो पूछिए था। प्रभु, या मैं बोला सवाल तो एक था बट वो आपने आंसर कर दिया एंड में। कि मैं ये यस सोच रहा था कि पूरे दिन में ऑब्वियसली, बिकॉज दो टाइप के हैं। एक तो एक जैसे कि अंडरस्टूड की कोई पूरी पूरी ब्रह्मचर्य, वो ये सब सांसार के जीवन में आया ही नहीं है, उनको बहुत जल्दी ज्ञान मिल गया, ठीक है, और वो भगवान के पास चले गए। तो ही इज ऑल फ्री फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस एंड ही कैन डू मोर भक्ति टुवर्ड्स द गॉड, ठीक है ना, वो और ज्यादा टाइम बिता सकते हैं। अब जैसे कि मान लो कोई संसार के जीवन में आ ही गया है और शादी भी कर लिया है, बच्चे भी पैदा कर लिया है, अंडरस्टूड कि उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। आपने बोला कि आपके बेटा है या 2-3 बेटी है, उसे शादी कराना है, ऑब्वियसली पैसे के पीछे वो आगे भागेगा, बिकॉज उसने किया है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। बिकॉज वंस आपने एक बच्चा कर लिया तो आपका एक 20 साल का प्रोजेक्ट हो गया, आपको उसको पूरा करना है। तो मैं ये सोच रहा था कि आप पूरे दिन में अपार्ट फ्रॉम सोना खाना पीना, कितना टाइम रह पाता है कि आप उसको भगवान के प्रेम में कितना टाइम ज्यादा दे सकते हो। वो क्वाइट थोड़ी सी इम्पॉसिबल होता है, और पूरे दिन में जितना टाइम आप बाहर पैसे कमाने के लिए अपने लगाते हो, वो डिस्ट्रैक्शन उसमें तो रहता ही है। चलो मैंने मान लिया कि आप खाना पीना वो सब ये सब रेस्ट्रिक्शन भी करोगे, बट आप कितना, जब आपने बोला कि ये सब रेस्ट्रिक्शन भी करोगे तो यू विल बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग, नॉट ए भक्ति, राइट, यू नॉट बी भक्ता। तो आप एक ह्यूमन बीइंग हो गए, तो कितना देर आप उस आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स द गॉड या गॉड हेड रहेगा, तो दैट आप एक बिकम ए भक्त हो सकते हो। बट एनी एंड ऑफ द डे ये वेबसाइट की आप जितना कर सकते हो कर लो, सो दैट इन योर नेक्स्ट लाइफ यू कैन बी स्टार्ट फ्रॉम देयर, नॉट फ्रॉम द जीरो। यस तो दैट आई यस, वाज इट इज। थिंकिंग थ्रू द एंटायर स्पीच कि कैसे हो पाएगा। तो एनीवे चलो, ये सेड द श्लोक, देयर इज अ श्लोक इन द भगवत गीता। आई मीन, नो नो नो, बड़े वो जो श्लोक है वो यहाँ, मतलब वो श्लोक कैसा है कि अगर कंप्लीट ना हुआ हो पाया तो तब की बात है, बट हमें अच्छा उस ओके। पर पहुंचना ही नहीं। हमारा पर्पज होना चाहिए कि इस जीवन में ही कंप्लीट करके जाना है, हमें प्लान बी रखना ही नहीं। वो प्लान बी है, मगर प्लान बी सोच के हम यहाँ पे कंप्लेसेंट हो जाएंगे भी, ठीक है यार प्लान बी तो है ही ना, वो तो नेक्स्ट लाइफ में करेंगे, या इसमें नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट लाइफ में कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, तो उससे हमारा सिंसियरिटी कम हो जाएगा। हमें ऐसा ही सोचना है कि इस जीवन के बाद
फिर पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, हम कर नहीं पाएंगे, इस जीवन में ही सब कुछ करना है, तभी हम सिंसियर हो पाएंगे। सो ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी होते हैं या सन्यासी होते हैं वही सिर्फ भगवान के धाम जा सकते हैं, उनका ही जीवन सफल हो सकता है, नहीं। ऐसे कई सारे गृहस्थ शास्त्रों उदाहरण है, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज है, फिर हम देखते हैं अर्जुन है। तो ये सब गृहस्थ है। ब्रह्मचारी भी है बहुत सारे, नारद मुनि है, हनुमान जी है, चार कुमार है, ये सब ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, कोई भी आश्रम में व्यक्ति हो, वानप्रस्थ में हो, गृहस्थ में हो, कोई भी आश्रम में हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृष्ण हमारे केंद्र में होने चाहिए। इट इज अबाउट कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अबाउट कि आपने सैफरन पहना है या व्हाइट पहना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप भगवा कपड़ा पहनो, आप धोती पहनो। अभी जैसे किसी कोई प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे कपड़े पहने चैंटिंग करते करते, कोई प्रश्न पूछा, दैट्स ओके, आई विल कम टू दैट, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो आंदोलन है, वो चेतना का है। तो कृष्ण भावनामृत है। भावना क्या है हमारी, चेतना क्या है? तो अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मगर चेतना में कृष्ण है ना, देन हम लोग सन्यासी, मतलब तब व्यक्ति सन्यासी से भी आगे बढ़कर है। अगर ऐसा सन्यासी जो सिर्फ बाहर से कपड़े पहने हुए, अगर उसकी चेतना में कृष्ण नहीं है, तो वो सन्यासी से गृहस्थ बेटर है, अगर उसकी चेतना में हमेशा कृष्ण है तो। दैट वे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि गृहस्थ हो चाहे कोई भी आश्रम में हो व्यक्ति, धीरे 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 भक्तों के, देखिए सबके लिए सेम है, सबके लिए 24 घंटे हैं, और सबके लिए भागवतम अवेलेबल है, सबके लिए भगवद गीता अवेलेबल है, सबके लिए माला का जप करना अवेलेबल है। हम कितना उसका बेस्ट यूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। बट आई अंडरस्टैंड कि 8 घंटा इसको जॉब भी करना होता है, उसको बच्चे भी रखने होते हैं, ये वगैरह वगैरह, तो भगवान वो भी देखते हैं ना। भगवान वो ऐसे फॉर एग्जाम्पल रामायण में ये उदाहरण है कि जब राम सेतु बना रहे थे, तो हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ डाल रहे थे, जो पत्थर के दबा, हनुमान जी के लिए क्या है, ऐसे एक आधे उठा के, और जो छोटे मोटे बंदर थे वो बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के डाल रहे थे। और वहां पे एक गिलहरी थी, स्क्विरल, वो एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े उठा के डाल रही थी। तो बाकी सब बंदर उस पर हंस रहे थे कि ये देखो ये तेरे से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, ये मतलब फोकट में प्रयास कर रही है। तो भगवान रामचंद्र ने उसको देखा और भगवान इतने भावुक हो गए, भगवान ने उसको हाथ पे लिया और भगवान ने उसको प्रेम से उसको पैम्पर किया और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। तो हम देखते हैं कि जो लाइन से वो भगवान रामचंद्र के स्वयं उनके हाथ से बने हुए स्क्विरल थे, और भगवान ने बताया कि नहीं, हनुमान की सेवा, आप लोगों की सेवा और ये गिलहरी की सेवा एक समान है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार प्रयास कर रहे हैं। अगर हनुमान जी या आप इतना छोटा पत्थर डालते तो हाँ हनुमान जी, हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कर सकते, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मगर समझ लीजिए कोई ऐसा भक्त, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग या कोई गृहस्थ, नॉट आप लोग, कोई गृहस्थ बोले बहुत बिजी हूँ साहब, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, एक भी माला नहीं कर पाऊंगा, एक भी माला नहीं, तो बोला ये चीटर है। बोला एक माला तो कर ही पाएगा, है ना, 5 मिनट तेरे को पूरा दिन में मिलता नहीं है। नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं बोल सकते, 5 मिनट नहीं मिल सकता है ना, वो भी कुछ ना कुछ भगवान की प्रार्थना करते होंगे, 5 मिनट 10 मिनट, वो भी योगा करते हैं, कुछ करते हैं, राइट। तो द पॉइंट इज दैट अगर हम हमारे यथा शक्ति प्रयास करते हैं बेस्ट ऑनेस्टली, तो कृष्ण देखते हैं, देन कृष्ण अंडरस्टैंड। मगर अगर हम चीटिंग करते हैं, हमारे पास समय मिलता है फिर भी हम फालतू में मोबाइल में टाइम पास करते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल चीजें करते हैं, और फिर बोलते हैं देखिए हम तो गृहस्थ है, क्या करें, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, संसार में क्या हो रहा है जानना तो पड़ेगा। आपको क्या जान के जाके देखना है, G20 में क्या हुआ, आपको क्या लेना देना? आपका जनरल नॉलेज बढ़ा के आप वैकुंठ नहीं पहुंचने वाले हैं। वहां पे जाके वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भाई देखो नीचे क्या क्या हो रहा था। सो हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, राइट। तो हाँ, आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए जितना भी आपको समय देना है वो आप निश्चित रूप से दीजिए, मगर जो समय हम बर्बाद कर रहे हैं उसको हम भक्ति में अगर जोड़े तो निश्चित रूप से यही जीवन में हम हमारे जीवन को सफल कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, गारंटीड है। ऐसा प्रभुपाद ने बताया, प्रॉमिस किया है ये। सो गृहस्थ ब्रह्मचारी सब जा सकते हैं भगवान के धाम, राइट, ठीक है। यस, गुड क्वेश्चन। यस, तो एक रविश प्रभु पूछ रहे हैं कि
माला करते समय हम किसी प्रकार के वस्त्र पहन सकते हैं? यस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अबाउट कॉन्शियसनेस, राइट? इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल थिंग्स, है ना? बट जनरली हम क्या करते हैं कि जब मंदिर आते हैं या भक्तों का संग करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम तुलसी महारानी धारण की हुई है, फिर हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक करते हैं, शिखा रखते हैं, तो हमें लगता है कि यार थोड़ा कॉन्शियसनेस आ रहा है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडियन आर्मी में ड्रेस कोड होता है ना, ड्रेस कोड। कोई भी टी शर्ट में जाए, कोई धोती कुर्ते में जाए, कोई सूट में जाए, कोई बरमुडा में जाए, चलेगा? नहीं चलेगा। एक फील आना चाहिए ना देशभक्ति वाला। यहाँ पे मेडल हो, यहाँ पे मतलब कैप हो, हाथ में हथियार हो, तो लगता है कि नहीं हम देश की रक्षा करने के लिए है, वो फील आता है। तो सिमिलरली हम एक वैष्णव है, उसको फील कराने के लिए हमें ये वैष्णव तिलक करते हैं, हम कंठी माला धारण करते हैं, हम धोती कुर्ता पहनते हैं जो हमारा वैष्णव ड्रेस है। जब ये पहनते हैं तो आप लोगों को भी अनुभव होगा, द्वारका में आपने पहना है तो कितना स्पिरिचुअल फील होता है आपको कि यार धोती कुर्ता में कुछ स्पेशल लग रहा है ना। तो मैं देखता हूँ आप लोगों में से काफी काफी जन्माष्टमी में भी पहन के आए थे। सो वी शुड वेयर ऑफन धोती कुर्ता। और किस बात की शर्म करने की हमें? किससे शर्माने का? हमारे पड़ोसी से? हाँ, या फिर हमारे सगे संबंध से क्यों शर्माने का? माताओं को साड़ी पहनना चाहिए, तिलक करना चाहिए, कंठी पहननी चाहिए, प्रभु जी इसको धोती कुर्ता पहनना चाहिए। ये हमारा ट्रेडिशनल सनातन धर्म का वैष्णव ड्रेस है। आप मुझे बताइए, आज से 200 साल पहले कोई पैंट शर्ट पहनता था? 200 ईयर्स क्या पहनते रहे सब? धोती और कुर्ता, और माता साड़ी। तो यही तो हमारा ड्रेस है। ये तो अभी 100-200 साल से अंग्रेजों ने सब किया धरा है उनका, पैंट शर्ट टी शर्ट ये वो। आइडियली अगर, हाँ ठीक है, अगर आपको जॉब के लिए पैंट शर्ट पहनना पड़ता है दैट इज ओके, बट व्हेन यू आर इन टेम्पल, एटलीस्ट मंदिर में, एटलीस्ट जब आप हो, भक्तों के साथ हो, यात्रा पे हो, तो आप हमें धोती कुर्ता पहनना चाहिए, हमें तिलक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में वो लगा रहते फ्री में, तिलक वो लगा दे हो गया, नहीं। घर पे आप गोटी रखिए और रोज तिलक लगाइए। एवरी डे वी शुड अप्लाई तिलक। तो यस, धोती कुर्ता एनी कलर नहीं, ओनली व्हाइट। प्रभुपाद रेकमेंडेड ओनली व्हाइट, नो कलरिंग। अगर आपको कलरिंग कुर्ता पहनना है तो पहन लीजिए, दैट्स ओके, मगर वो बड़ा वाला लंबा वाला घुटनों तक आता है ऐसा नहीं। वो मुसलमान लोग पहनते हैं, हमारा शॉर्ट कुर्ता होता है। और वो ठीक है, लाइट कलर का आपने पहन लिया, दैट इज ओके समटाइम्स, बट धोती हैज टू बी व्हाइट। धोती व्हाइट, धोती लाल कलर की पहन ली, कुर्ता येलो कलर का, शादी में नहीं जा रहे हैं हम लोग, है ना, हम लोग भक्ति करने आए हैं, तो व्हाइट इज बेटर दैट वे। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चंस? किसी कोई और प्रश्न है? ओके, सो वी आर मीटिंग दिस फ्राइडे अगेन। इस शुक्रवार को आप सभी से निवेदन के आइए, हमारा क्लास होगा ऑफलाइन टेम्पल में। और वी विश यू ऑल ब्लिसफुल टाइम चैंटिंग। आप सभी लोग जो लोग माला का जप कर रहे हैं, वो सबसे वही निवेदन है कि आप अच्छी तरह से जप करिए, भगवान अच्छे से उच्चारण करके जप करिए, और धीरे धीरे जप को बढ़ाइए। और जो भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उसको एकेडमिकली स्टडी करिए, उससे प्रश्न निकालिए, भक्तों को पूछिए, एंड दैट इज हाउ वी कैन एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। चलो बाद की और कृष्ण प्रभु जय।